बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, 100 साल तक घुटना ख़राब नहीं होगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको वो 5 खाने बताएंगे जिनसे घुटनों का दर्द बल्कि जिस्मानी दर्द हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। वीडियो में आपको घुटनों के दर्द का रूहानी इलाज भी बताएंगे। वक्त से पहले नाज़रीन, घुटनों की कमज़ोरी सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा वीडियो में इससे निपटने के लिए चंद घरेलू नुस्खे भी आपको बताएंगे। नाजरीन, जिस्म के हर जोड़ की अपनी अहमियत है, लेकिन घुटने के जोड़ों की अहमियत इन सबसे ज्यादा है। खड़े होना हो, चलना हो, बैठना हो, झुकना हो या भागना हो, हर तरह की हरकत का इन्हिसार घुटनों के जोड़ों पर ही होता है। और हमें अपने घुटनों की कदर उस वक्त होती है जब काम के दौरान इनमें दर्द महसूस हो और फिर चलने फिरने में मुश्किलात पेश आने लगे। आजकल ना सिर्फ बड़ी उम्र के बुजुर्ग अफराद के लिए घुटनों का दर्द आम है, बल्कि नौजवान नस्ल में भी इस दर्द की शिकायत होती है। ये जिस्म की सबसे खतरनाक दर्दों में से एक है, क्योंकि चलते फिरते यहाँ तक कि लेटते हुए भी आप तकलीफ महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुदरत ने कुछ खानों में कुदरती तौर पर इस दर्द को ख़त्म करने के ख़जाने पोशीदा रखे हैं। नाज़रीन, वो अफराद जो अपने घर में पके सालन में हल्दी डालते हैं वो बेहतरीन काम करते हैं, क्योंकि हल्दी घुटनों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। घुटनों के दर्द से निजात के लिए हल्दी का इस्तेमाल साइंस भी मान गई। हल्दी में करकोमीन होता है, जिसे सदियों से अद्वियात में इस्तेमाल किया जाता रहा है, ख़ास तौर पर जड़ी बूटियों में, क्योंकि इसमें सोजिश को ठीक करने की सलाहियत होती है। इसी तरह नाजरीन, दूध में वाफिर मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद साबित होता है। रात को 1 कप नीम गर्म दूध पीने से जिस्म में कैल्शियम का इजाफा होता है, जिससे हड्डियां पहले से ज़्यादा ताकतवर और मजबूत हो जाती हैं। ये जोड़ों और पट्टों का दर्द ख़त्म करने में भी मुआवन साबित है। अदरक एक और बेहतरीन ग़िज़ा है जिसे आप खा सकते हैं या अपने दर्दनाक घुटनों पर रगड़ सकते हैं। आप जो भी इंतखाब करें, आप इसके नतीजे में खुश होंगे, क्योंकि अदरक का जायका ना सिर्फ अच्छा होता है बल्कि इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। अदरक में एक फाल जुज़्व होता है जिसे जिंजरोल कहते हैं, जो कि एक मजबूत एंटी सोजिश मादा है। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद से मुतल्लिक तहकीक के मुताबिक जब अदरक को घुटनों के दर्द की दवाइयों में शामिल किया जाता है तो इनका दर्द इसके मुकाबले में और भी कम हो जाता है। जब वो सिर्फ दवाई लेते हैं, आप इसे ना सिर्फ खानों बल्कि चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आप अच्छी बिनाई हासिल करने के ख्वाह हैं तो गाजरों को कई सालों से माहिरीन की जानिब से तजवीज़ किया गया है, लेकिन गाजर में इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। घुटनों के दर्द को दूर करने के लिए इन्हें खाना एक पुराना चीनी इलाज है। ये कारामद है क्योंकि गाजर विटामिन ए और बीटा कैरोटीन से भरपूर होती है और ये दोनों सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। गाजरों को पकाकर खाना बेहतरीन है, और जिन लोगों को ये पकी हुई नहीं पसंद वो कच्ची भी खा सकते हैं। रोज़ाना 2 गाजरें खाने से घुटनों के दर्द में नुमाया कमी के इम्कानात हैं। और हाँ नाजरीन, जब मेवे की बात आती है तो अखरोट सरे फहरिस्त होते हैं, जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं। अगर आप घुटनों के दर्द को कम करना चाहते हैं तो अखरोट बेहतरीन ग़िज़ा है। इस हकीकत के बावजूद कि अखरोट में कैलोरी ज़्यादा होती हैं, इन्हें बाकायदगी से खाने से आपकी जंक फूड की ख्वाहिश कम हो जाती है। नाजरीन, अगर आप कुकिंग ऑयल की जगह साफ़ और खाने में इस्तेमाल होने वाला सरसों के तेल को इस्तेमाल करेंगे तो ये इन अफराद के लिए बेहतरीन है जो घुटनों के शदीद दर्द में मुब्तला है। इसके अलावा आप सरसों के आम तेल को नारियल या जैतून के तेल के साथ मिलाकर घुटनों पर भी लगा सकते हैं। और हाँ नाजरीन, बहुत ज़्यादा आराम या बैठे रहने से मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं, जो जोड़ों की तकलीफ को बदतर कर सकता है। ऐसी वर्जिशें करना आदत बनाएं जो घुटनों के लिए महफूज हों और उनको करना आदत बना लें। वर्जिश ज़रूर करें। कार्डियो वर्जिशें जैसे चहलकदमी, स्विमिंग, साइकिल चलाना और दीगर मसल्स को मजबूत बनाकर घुटनों को सपोर्ट करती हैं और लचक बढ़ाती हैं। वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग भी फ़ायदेमंद है। अपने घुटनों को कुछ आराम दें, बर्फ़ से सूजन कम करें, कंप्रेसिव बैंडेज लगाएं और अपने घुटनों को कुछ ऊंचा रखें
और अगर आपका जिस्मानी वजन ज्यादा है तो इसमें कमी लाना घुटनों पर तनाव कम कर सकता है। नाज़रीन, सर्द या गर्म थेरेपी सदियों से जोड़ों के दर्द के इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। आइस पैक को मलमल के कपड़े से लपेटकर बराह रास्त तनाव वाले पट्टों पर लगाने से घुटनों के दर्द को कम करने में मदद मिल सकती है, जबकि हीट पैड को पट्टों और घुटनों पर लगाने से भी घुटनों के दर्द में आराम मिल सकता है। बल्कि नाज़रीन, जोड़ों के दर्द के हवाले से एक बहन का कहना था कि मेरे शौहर का 20 साल पुराना जोड़ों का दर्द सिर्फ एक नुस्खे से खत्म हुआ। नुस्खा ये है कि 1 छटाक शहद और 1 आधा चम्मच दारचीनी पिसी हुई लेकर शहद में मिक्स कर लें। आधा गिलास नीम गर्म पानी में 1 लीमू निचोड़कर शहद और दारचीनी का मिक्सचर 1 बड़ा चम्मच लेकर पानी के हमरा खा लें। चंद हफ्ते में नुस्खा इस्तेमाल करने से मेरे शौहर को अरसा 20 साल पुराना जोड़ों का दर्द खत्म हो गया। नाज़रीन, शहद और दारचीनी 2 ऐसी कुदरती नेमतें हैं जो अपनी अपनी जगह बेपनाह फवाइद की हामिल हैं, लेकिन अगर इन्हें इकट्ठा कर लिया जाए तो एक ऐसा ताकतवर नुस्खा तैयार हो जाता है जो बेशुमार बीमारियों से आपको महफूज कर देता है। इस नुस्खे की बेपनाह अफादियत की बुनियादी वजह दारचीनी में पाए जाने वाले एक लाजमी तेल और शहद में पाए जाने वाले एक खामरे का मिलाप है, जो मिलकर बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ का एक हैरान कुन फार्मूला बन जाते हैं। आम नज़ला ज़ुकाम हो, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल या जोड़ों का दर्द, ये अमेज़ा आपको इन तमाम बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ देता है, जबकि हमारे जिस्म के मदाफ़ियती निज़ाम को मजबूत बनाकर तकरीबन हर किस्म की बीमारियों के खिलाफ जिस्म में कुव्वत पैदा कर देता है। और हाँ नाज़रीन, यहाँ ये एक रूहानी अमल भी जान लीजिए। मैं असर की नमाज़ पढ़कर बाहर आ रहा था कि एक साहब मस्जिद के बाहर बैठे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे मेरे घुटनों में शदीद दर्द है। मैंने उन्हें कहा कि आप फजर की नमाज के बाद सूरत अलक सिपारा नंबर 30 में है, ये सूरत अलक 7 बार पढ़ें और फिर घुटनों पर फूंक मार लें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द शिफा होगी। इसके अलावा हड्डी में दर्द है, जहां भी दर्द हो तो हर नमाज के बाद दर्द की जगह पर हाथ रखें और 11-11 मरतबा या गफूरो या गफारो पढ़कर दम करें। वो शख्स मुझे सिर्फ 15 दिन बाद मिला और कहने लगा कि मेरे घुटनों के दर्द में 70% तक का फाका हो गया है। जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के इलाज के लिए नाजरीन, आप हमारे चैनल पर मजीद अच्छी वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।